हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंडिया के टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम जानेंगे कि इसके अंदर कितने टाइप्स होते हैं और क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो चलिए बिना लेट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यूपीएससी, जिसका पूरा नाम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, हिंदी में संघ लोक सेवा आयोग, जो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज, दूसरा ग्रुप ए सिविल सर्विसेज और तीसरा ग्रुप बी सिविल सर्विसेज। तो हम पहले जानेंगे कि ऑल इंडिया सिविल सर्विस के अंदर क्या क्या जॉब मिलती है। तो पहला इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मीन्स IAS, दूसरा इंडियन पुलिस सर्विस मीन्स IPS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस IFOS, वो है तीसरे नंबर पर। अब हम आते हैं यूपीएससी के दूसरे टाइप्स पर, जो है ग्रुप ए सिविल सर्विसेज। इसके अंदर बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है, जैसे कि पहला इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जो है IFS, दूसरा इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस, जो है IAAS, तीसरा इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज ICAS, चौथे नंबर पर है इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस ICLS, पांचवा इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस IDAS, छठा इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विस IDES, सातवां इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस IIS, आठवां इंडियन ऑरेंज फैक्ट्री सर्विसेज IOFS, 9 नंबर पर है इंडियन कम्युनिकेशन फाइनेंस सर्विसेज ICFS, 10 नंबर पर है इंडियन पोस्टल सर्विसेज IPOS, इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विसेज, यह है 11 नंबर पर, जो है IRAS, 12 नंबर पर है इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विसेज, जो है IRPS, 13 नंबर पर है इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज IRTS, 14 नंबर पर है इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज IRS, और 15 नंबर पर है इंडियन ट्रेड सर्विस, और 16 पर है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। और इसके द्वारा आप जान पाए हैं कि ग्रुप ए सिविल सर्विसेज में कुल मिलाकर 14 जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो चलिए गाइस, अब हम आते हैं यूपीएससी के तीसरे टाइप्स पर, जो है ग्रुप बी सिविल सर्विसेज। ग्रुप बी सिविल सर्विसेज में कुल 5 जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है, जैसे पहला नंबर पर है आर्म फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज, दूसरे नंबर पर है DANICS, जिसके फुल फॉर्म है दिल्ली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सिविल सर्विसेज, तीसरे नंबर पर है DANIPS, जिसकी पूरा नाम है एनसीटी ऑफ दिल्ली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली पुलिस सर्विसेज। ये भारत में एक संघीय पुलिस सेवा है, जो दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन करती है। चौथे नंबर पर है पौंडीचेरी सिविल सर्विस, और लास्ट में 5वें नंबर पर है पौंडीचेरी पुलिस सर्विस। तो फ्रेंड्स, यूपीएससी परीक्षा के माध्यम से नौकरी के अवसरों के बारे में इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जैसे कि हमने चर्चा की है, यूपीएससी परीक्षा सरकारी क्षेत्र में प्रशासनिक सेवाओं से लेकर रक्षा सेवाओं और विदेशी सेवाओं तक करियर विकल्प की एक विस्तृत श्रृंखला खोलती है। यदि आप इनमें से किसी भी क्षेत्र में करियर बनाने के रुचि रखते हैं, तो यूपीएससी परीक्षा आपके लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम है। हालांकि ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि परीक्षा अत्यधिक कॉम्पिटिटिव है और इसके लिए कड़ी मेहनत, चंपर्ण और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। लेकिन
सही मार्गदर्शन और तैयारी के साथ आप निश्चित रूप से इस परीक्षा में सफल हो सकते हैं और सरकारी क्षेत्रों में एक संतोषजनक और पुरस्कृत नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको यूपीएससी परीक्षा द्वारा पेश किए जा सकने वाला विभिन्न नौकरी के अवसरों की बेहतर समझ मिली होगी। यदि आपको कोई प्रश्न या टिप्पणी है तो कृपया बेझिझक अपने नीचे छोड़ दें और ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और आपका किस्मत अच्छा हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।